जय हिंद। आज हम लोग 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अगर कभी भी आपको इस टाइप के सवाल मिले ना तो सबसे पहले नीचे वाला आप क्लच करके देखिएगा। अगर डायरेक्ट मिल जाए तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए, अगर नहीं मिले तो इस पर फॉर्मूला बैठाना हो। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू। तो देखिए इसको फॉलो कर रहा है, पी एक्स प्लस क्यू के रूप में भी है और नीचे में क्या दो घात बहुपद और यहाँ पे भी दो घात बहुपद है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स प्लस क्यू जैसा है उसको इसे लिख दिया तो हम भी लिख देते हैं। एक्स प्लस 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर में क्या किया ए डी बटे डी एक्स, इसको यहाँ पे लिख दिया और प्लस में बी कर दिया तो हम भी कर देते हैं। तो ए डी बटे डी एक्स, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में बी कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया, ई जैसा है उसको इसे लिख दिया और इसका आप प्लस करके यहाँ पे लिख दिया तो हम भी कर देते हैं। तो ई जैसा है उसको वैसे लिख देते हैं, बराबर ए, इसका आप प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर का प्लस 2x माइनस 2x का प्लस 2 और माइनस 5 का प्लस 0 हो जाएगा प्लस में बी, मतलब x प्लस 3 बराबर ये a से अंदर गुना कीजिए, a गुना 2x 2ax हो जाएगा माइनस 2 गुना a 2a, ये 0 का कोई माइनस 0 हटा दीजिए और प्लस में क्या बचा b। तो अब हमें a और b का मान निकालना होगा। देखिए यहाँ पे x का गुणन e है और x का गुणन यहाँ पे e है। अगर इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकाल देते, तो हम इसका तुलना कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x के गुणन का तुलना करने पर, देखिए x का गुणन क्या है, x का गुणन है 2a, जो x के साथ गुना में क्या है 2a है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो a 1 हो जाएगा, ये 2 गुना 1 हो जाएगा भागा में, तो a बराबर क्या होगा 1/2। उसके बाद देखिए जिसमें x का गुणन है उसको लिखना है, किसमें इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो इसको लिख देते हैं माइनस 2a प्लस b बराबर, इधर क्या नहीं 3 तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो माइनस 2 गुना एक मान कितना लेगा 1/2 प्लस b बराबर कितना 3, e2 कैंसिल, तो क्या होगा b गुना माइनस 1 तो माइनस b होगा बराबर में कितना 3, ये माइनस को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा b बराबर -3 निकला, a बराबर 1/2 b बराबर -3। यहाँ पर -3 में होगा माइनस गुना 1 क्या होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा -1, ये 1 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो मतलब 3 + 1 होगा। तो b बराबर कितना 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, जो सवाल है उसको हम समीकरण 1 माने, तो सवाल क्या है इसको हम समीकरण 1 माने। तो देखिए सवाल है इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में क्या 5 dx। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का मान लौटा दीजिए, x प्लस 3 का मान क्या है, देखिए x प्लस 3 का मान है a इंटू 2x माइनस 2, 0 को भगा दीजिए प्लस में b है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या इंटीग्रेशन a इंटू 2x माइनस 2 प्लस में क्या b, और नीचे में जो है उसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यही है। तो देखिए आप आगे क्या करेंगे, ये नीचे वाला इसको भी दे देते हैं और इसको भी बांट देते हैं, तो इसको हम बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन a 2x माइनस 2 और नीचे में क्या, नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx लिख दीजिए प्लस b का मान, b के नीचे में इसको दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ पे a और b का मान हम दे देते हैं। a का मान क्या निकला था, देखिए a और b का मान क्या निकला था, a का मान निकला है 1/2 और b का मान 4। तो a और b का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए पहले इसको हम उधर लिख लेते हैं, तो हम उसको इधर लिख लिए, तो यहाँ a और b का मान रख देते हैं। a का मान क्या था, a का मान था 1/2 और 2x माइनस 2 इसको लिख दिया और नीचे में जो है उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और यहाँ पे b का मान लौटा देते हैं। तो देखिए b का मान क्या है, b का मान है 4, तो यहाँ पर हम b का मान लिख देते हैं 4 और dx को यहाँ लिख देते हैं, और नीचे में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये 1/2 को बाहर कर देते हैं और ये 4 को भी बाहर कर देते हैं। देखिए 1/2 को बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या 2x माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस ये 4 को भी बाहर कर दीजिए 4 और बचेगा dx बटे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5।
अगर इसका हम अवकलज करेंगे ना तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हम अवकलज कर देते हैं। इसको मानते हैं क्या, लेट जेड या टी मानिए, तो हम जेड मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो अवकलज करिए, जेड का अवकलज क्या होगा डी जेड, और एक्स स्क्वायर का प्लस 2x माइनस 2x का प्लस 2 और 5 का 0 हो जाएगा, इसको हटाइए और यहाँ पर क्या होगा dx। 2x माइनस 2 यहाँ पे है 2x माइनस 2 और dx, 2x माइनस 2 dx किसके बराबर, dz के बराबर। तो हम लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये सब किसके बराबर है, dz के बराबर, dz लिख देते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को z, तो यहाँ पे z होगा प्लस 4 इंटीग्रेशन, देखिए dx बट्टे में, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में dx बट्टे में द्विघात बहुपद मिले, dx के बट्टे में द्विघात बहुपद मिले तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ दीजिएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि का 2 नियम होता है। पहला एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणन पहले से 1 है, तो पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा बोल रहा है एक्स के गुणन को आधा करके उनका वर्ग करना, तो देखिए एक्स के गुणन क्या 2, इसका देखिए क्या बोल रहा है, एक्स के गुणन मतलब 2 है, इसका आधा करके इसका वर्ग करना, ये दो आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है, तो आधा कर दिए, ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम सवाल में कैसे पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दिए, उसका माइनस 2x। अब देखिए यहाँ हमको क्या निकला था -1 का होल स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो पहले हम प्लस में लिखेंगे +1 का होल स्क्वायर, फिर -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा -5, तो ये -5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए 1/2 अभी रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो 4 dx बट्टे में, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है x, ये x को यहाँ पे लिख लीजिए, x के बाद में कौन सा चिन्ह है माइनस, ये माइनस को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद अंतिम में देखिए 1 है, ये 1 को लिख के इसका होल स्क्वायर कीजिए, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर। तो इसको बैठाते a स्क्वायर, a क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान x और b का मान 1 प्लस में क्या b का होल स्क्वायर, b क्या 1 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, तो माइनस में क्या 1 और माइनस में 5। तो देखिए जो है उसको अभी लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अभी बाद में करेंगे। तो 4 dx बटे क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, -5 -1 क्या होगा -6। तो इस पर भी होल स्क्वायर देना होगा। तो देखिए इसमें हम कैसे होल स्क्वायर देंगे, 1/2 dz बटे z प्लस 4 dx बटे में क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस पर भी स्क्वायर देना होगा। तो देखिए 6 पे हमें होल स्क्वायर देना है, तो इस पर हम कैसे देंगे, तो हमको 6 पे स्क्वायर देना है। अगर हम √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √6 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसी प्रकार 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा log z, और यहाँ पे dz प्लस में 4। देखिए dx बटे, जिसमें x लगा तो x का मान होता है, और जो संख्या हो तो 1 मान होता है, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो देखिए तो फॉर्मूला देखिए, तो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बटे एक्स प्लस a। तो इसको हम बैठा देते हैं, क्या होगा 1/2a, एक मान क्या √6, यहाँ पर लिख देते हैं √6। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है log, यहाँ पर हम लिख देते हैं log, उसके बाद क्या होता है x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1 होता है, x का मान क्या x माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या -1 हो जाएगा, बटे में क्या x प्लस a। तो x प्लस x माइनस a है, तो a का मान क्या √6, यहाँ पर हो जाएगा √6, और उसके बाद x प्लस a, x का मान क्या x माइनस 1 प्लस √6 ही होगा बंद। तो देखिए 1/2 log z का मान क्या है, z का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, लौटा दिया z का मान, प्लस 4 गुना 2 कितना 1/8 √6 log
एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स और बटे में क्या एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।